गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे बिहार असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट पर। जी हाँ, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 14 नवंबर 2025 को बिहार के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। उस रिजल्ट में आपने देखा कि बीजेपी और बीजेपी के अलायंस वाली जितनी भी पार्टियां थी उनके कैंडिडेट्स काफ़ी सीटों पर विजयी हुए हैं। और वहाँ पर उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि अपोजिशन की जितनी पार्टियां थी और भी बहुत सारी जो पार्टियां थी उनको उम्मीद के मुताबिक उनके कैंडिडेट जीत नहीं पाए हैं। और इसका यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी ने आखिरी समय पर आपने देखा होगा कि 10-10 हज़ार रुपये बिहार की महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र किया है और उसी को ही टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या बिहार और बिहार के साथ साथ सारे देश के जो वोटर्स हैं उनको आप आखिरी समय में कुछ आर्थिक रूप से मदद करके वोट को वहाँ पर ले सकते हैं, इस बात पर। जी हाँ, हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से बिहार असेंबली इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियां उतरी थी और उसके साथ साथ वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट भी थे, जदयू के कैंडिडेट्स भी थे और आपने देखा होगा आरजेडी के कैंडिडेट भी थे। प्रशांत किशोर जो कि नई पार्टी लेकर के आ रहे थे, जन सुराज जिसका नाम था, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। और जब चुनाव हुए, फर्स्ट चरण के हुए, सेकंड चरण के यहाँ पर हुए, तो सबको उम्मीद था कि कुछ तो सीटें आएंगी जन सुराज की और एक प्रकार से स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा। लेकिन जब 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट आता है तो वो काफ़ी चौंकाने वाला और शॉकिंग होता है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी में कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो वहाँ पर विजयी हो जाता है। और उसके साथ साथ जैसे जन सुराज हो गए और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो कि काफ़ी कुछ दे सकते थे बिहार के लिए और काफ़ी कुछ दिया भी है बिहार के लिए, उनको विजयी नहीं मिल पाता है। आप अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो 25 साल की विधायक का काफ़ी यहाँ पर ट्रेंडिंग कर रहा है कि मैथिली ठाकुर जी, वो विजयी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसे टीचर, मैथ्स के टीचर विपिन सर, जिन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मुखिया रहते हुए काफ़ी अच्छे काम किए, उनको वहाँ पर जो विक्ट्री हासिल नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा मनीष कश्यप जी जो कि जन सुराज से कैंडिडेट थे, उन्होंने भी आप देखेंगे कि एज अ न्यूज़ एंकर काफ़ी कुछ बिहार के मुद्दों को उठाया है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि PMCH का मामला उन्होंने काफ़ी उठाया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनको भी वहाँ पर विक्ट्री हासिल नहीं हो पाई है। और उसके साथ आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी जो कि पिछले 3-4 सालों से बिहार के लोगों को जगा रहे थे और यह बोल रहे थे कि एजुकेशन, हेल्थ, इस पर जो है बिहार के लोगों का ध्यान होना चाहिए। और उस पर कोई भी सरकार, चाहे वो पहले के CM रहे हो चाहे मौजूदा CM नीतीश कुमार जी रहे, उन्होंने उतना वर्क नहीं किया है। वो बिहार की जनता से खुद वहाँ पर मौका मांग रहे थे कि हमें भी कुछ मौका दिया जाए तो हम भी बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो हेल्थ एजुकेशन की बात करता था या किया, हो सकता है जीतने के बाद वो पूरा करते नहीं करते वो उनके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे उनको 0 सीट आई हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे बीजेपी में कितने सारे जो विधायक हैं वो जीत चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वहाँ हुआ करता था, आज भी नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको डेवलप किया जा रहा है। बिहार इंटेलेक्चुअल रूप से काफ़ी तेज लोगों की धरती मानी जाती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पिछला जो गवर्नमेंट का काम था वो अच्छा रहा या ना रहा वो तो जनता डिसाइड करेगी कि। लेकिन ऐन समय में जब 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में दिए गए तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से भारी जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। आप अपने जो है कमेंट में बताइए कि क्या ये बात सच हो सकता है या फिर नीतीश कुमार जी की जो पिछली सरकार रही थी उन्होंने हेल्थ पर, एजुकेशन पर बहुत ही अच्छा काम किया, भ्रष्टाचार बिहार से मुक्त किया है और उसके साथ साथ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, सिक्योरिटी दी गई है और उसके लिए जो है वहाँ की महिलाएं और वहाँ की जनता ने नीतीश कुमार जी और बीजेपी और उनके अलायंस पार्टी को इतना भारी बहुमत से विजयी बनाया है। और क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी को 0 सीट देकर मनीष कश्यप और विपिन सर जी जैसे लोगों को ना जिता करके बिहार की जनता ने सही किया है या फिर गलत किया है? और आप देख सकते हैं जो बीजेपी है, हालांकि उनकी जो आइडियोलॉजी है काफ़ी हिंदुत्ववादी रहती है, लेकिन यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली रूप से बेनिफिट देने का सहारा लेना पड़ता है। और इसी की वजह आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब इससे पहले चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी उन्होंने महिलाओं को टारगेट करते हुए उनके खातों में DBT के माध्यम से कुछ पैसे दिए थे। हालांकि ये जो पैसे हैं उनको पिछले सरकार के शुरू से देना चाहिए थे, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त में वो जानते हैं कि महिलाएं जो है बहुत ही कोमल दिल की होती है, आखिरी समय में वो उनको जो है जीता जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है काफ़ी सजग हो चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी या फिर उनकी अलायंस पार्टी जानती है कि हम महिलाओं को
सम्मान देंगे और उनके अगर हम उनको आर्थिक रूप से या फिर उनको सुरक्षा देंगे सामाजिक रूप से, तो हो सकता है कि वो हमारे वोटर बन जाएंगे। तो बीजेपी का ध्यान जो था उन्हीं पर था और आखिरी समय में उन्होंने जो 10-10 हज़ार रुपये बिहार की महिलाओं के खाते में डाले, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। और वहाँ पर जब उस 10-10 हज़ार रुपये डाले गए, उस लहर की आंधी में बाकी सारी पार्टियाँ जो है आंधी की तरह बह गई और केवल बीजेपी और उनके अलायंस वाली पार्टी जो जीत चुकी है। इस पर आप बताइएगा। और ये इस बात पर यह भी बात करना होगा कि क्या लोकतंत्र को 10-10 हज़ार रुपये दे करके महिलाओं को अपने साथ ला करके यहाँ पर इतनी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है, या फिर बीजेपी और उनके अलायंस जो पार्टी थी या फिर नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के और भी एनालिसिस को देखते रहने के लिए देखते रहिए लहर भारत। थैंक यू।